मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप इसमें बताना, ठीक है? कहीं भी ना समझ में पूछ लेना। अगर आप SAP आर्किटेक्चर देखते हो तो ये इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट लेयर। ये 3 लेयर का कॉम्बिनेशन है, 3 फिजिकली डिफरेंट लेयर्स। फिजिकली डिफरेंट लेयर कहने का मतलब ये सब आइसोलेट लेयर्स हैं। पहली लेयर को प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब जहां से यूजर एंड यूजर कम्युनिकेट करता है। सेकेंड लेयर को एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं और थर्ड लेयर को डेटाबेस लेयर बोलते हैं। तो पहली लेयर हो गई आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी लेयर हो गई आपकी एप्लीकेशन लेयर और थर्ड लेयर हो गई आपकी डेटाबेस लेयर। तो ये तीनों अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है? अगर आप इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो, यू नीड द कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है? जो इनके बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करेगा। और प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये जो कनेक्टर होता है ये आपको कनेक्ट होता है SAP GUI से, विच विल बी इंस्टॉल्ड इन योर लोकल मशीन। ये आपकी लोकल मशीन में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके थ्रू आप किसी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट हो जाओ। क्लियर? यस सर। अब एप्लीकेशन लेयर पे आपका डेटाबेस क्लाइंट इंस्टॉल होगा। एप्लीकेशन लेयर पे क्या इंस्टॉल होगा? डेटाबेस क्लाइंट। एप्लीकेशन लेयर पे आपका डेटाबेस क्लाइंट इंस्टॉल होगा। डेटाबेस क्लाइंट क्या करेगा? ये एप्लीकेशन लेयर से डेटाबेस को कनेक्ट कर देगा। नाउ योर 3 लेयर्स आर इन टच विद ईच अदर। ये तीनों लेयर एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है। सो यहां पे कौन होगा? एंड यूजर। एंड यूजर कहने का मतलब जो आपके डिजाइन और डेवलप्ड सिस्टम को यूज करेगा, ठीक है? वो क्या होंगे? एंड यूजर्स। ये रहा एंड यूजर 1, एंड यूजर 2 और देयर कैन बी द n नंबर ऑफ एंड यूजर्स हु आर रेगुलरली इंटरैक्टिंग विद योर सिस्टम, ठीक है? तो whenever end user interact with the system, he or she will communicate to the presentation layer। जब भी end user system से communicate करेगा, वो हमेशा presentation layer से communicate करेगा। that is step number 1। वो system को कुछ input देगा और वो input वो presentation layer से ही देगा। that is step number 1। प्रेजेंटेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे जाने के लिए वो इनपुट फ्लो होगा। that is step number 2। जो भी वो इनपुट देगा वो प्रेजेंटेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचेगा। आफ्टर रिसीविंग दैट इनपुट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर, वन हैज टू राइट। वन मींस डेवलपर। डेवलपर क्या करेगा? उस इनपुट को लेके ओपन एसक्यूएल लिखेगा। उस इनपुट को लेके क्या लिखेगा? ओपन एसक्यूएल। ओपन एसक्यूएल क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है। ओपन एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसको फॉर्म करके आप किस टेबल से कम्युनिकेट करना है डेटाबेस की और कौन कौन से फील्ड को लेके आना है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें रैप रहेगा। और जब ये स्टेप नंबर 3 कहलाएगा, जहां पे आप ओपन एसक्यूएल राइट कर रहे हो और वो ओपन एसक्यूएल विल रीच टू द डेटाबेस एंड execution will take place. Now from there you are coming back to the application layer, that is step number 4. After receiving the input from the database layer, one has to perform, again one means developer, has to perform the numerous operation on those result sets which are coming from the database. On those result sets which are coming from the database. Okay. Now, after receiving the result set from the database, one has to perform the numerous operation by using the ABAP programming language. ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? Because we want to formulate the data, we want to prepare the data in a way the way user want to see. Okay. Now, once preparation will be done, we will get it back forward to the presentation layer, that is step number 5, and same will be visible to your end user, that is step number 6.
एसएपी में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, वेदांत, अगर आप एसएपी में कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, ये ऐसे ही 6 रास्तों से जाएगा। यस। If you are performing any transaction into SAP system, it will be navigated via these 6 steps. ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो वेदांत। नो सर, सर कोई कंफ्यूजन। अब इस आर्किटेक्चर को देख के वेदांत ये तो समझ में आ गया होगा, ABAP कोड किस लेयर पे एग्जीक्यूट होता है? ABAP कोड किस लेयर पे एग्जीक्यूट होता है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे, परफेक्ट। एप्लीकेशन लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? कोर लेयर। कोर लेयर। और इसी को क्या बोल सकते हो आप? ABAP। ABAP लेयर। ठीक है, यस सर। एप्लीकेशन लेयर को ही आप क्या बोलते हो? कोर लेयर लेयर और ABAP। ABAP लेयर। अब बात आती है ABAP कोड मतलब क्या हुआ? ABAP कोड का मतलब क्या हुआ? प्रोग्राम। प्रोग्राम का सिंपल डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ABAP कोड का मतलब प्रोग्राम, प्रोग्राम का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, दैट विल बी इंटरप्रिएटेड बाय समवन। जब भी आपने कोई कमांड लिखा है, कोई कोडिंग किया है, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जाएगा, दैट विल बी इंटरप्रिएटेड, स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रिटेशन विल बी डन बाय समवन। दैट इंटरप्रिटेशन हु डज, दैट इज नोन एज द ABAP कर्नल। ABAP कर्नल क्या है? सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी second resides on third it governs entire application layer activities। क्लियर? यस। ABAP कर्नल क्या है? ABAP कर्नल एक सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोग्राम को वन बाय वन इंटरप्रेट करते हुए एग्जीक्यूट करेगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। बराबर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन वेदांत? सर मतलब ABAP कर्नल सर एक सॉफ्टवेयर है, मतलब सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है। हाँ, जैसे आपके मोबाइल का एंड्रॉइड है, हाँ हाँ। वो सारे एप्लीकेशन को गवर्न कर रहा है। अच्छा हाँ। ठीक है, वैसे एप्लीकेशन लेयर पे एक सॉफ्टवेयर है ABAP कर्नल जो ये काम करेगा आपके लिए। ओके ओके। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ओपन एसक्यूएल, किस लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर। डेटाबेस को ओपन एसक्यूएल नहीं समझता, डेटाबेस को अपनी खुद की लैंग्वेज समझती है, दैट इज नेटिव एसक्यूएल। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं ओपन एसक्यूएल, डेटाबेस को खुद की लैंग्वेज समझती है, दैट इज नेटिव एसक्यूएल। ठीक है, तो कैसे होगा? यहां पे एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस को बोलते हैं डेटाबेस इंटरफेस। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, डेटाबेस क्लाइंट एंड डेटाबेस शेयर लाइब्रेरी। नाउ डेटाबेस इंटरफेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबीआई बोलते हैं। इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज
database client, another one is database shared library. ठीक है, जैसे ही आपका ओपन एसक्यूएल डीबीआई के पास आएगा, डीबीआई उसको उसके डेटाबेस की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज रेडी एसक्यूएल। तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा और फिर आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट सेट। बराबर है। द मोमेंट OpenSQL will reach to the DBI, DBI will be convert into the respective native SQL. Why I am using the word respective? देखो यहाँ पे आप SAP रिकमेंड करता है कोई भी डेटाबेस ले लो, चाहे आप Oracle ले लो, चाहे आप MySQL ले लो, चाहे आप MS SQL ले लो, कोई भी डेटाबेस ले लो। अब DBI की बात करते हैं। DBI has capability to convert OpenSQL to respective database language. First part. Second, it's a DB dependent component. मतलब अगर ओरेकल है तो ओरेकल का क्लाइंट इंस्टॉल किया जाएगा और ओरेकल की लाइब्रेरी रखी जाएगी। माई एसक्यूएल है तो माई एसक्यूएल का क्लाइंट, माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी। तो डीबीआई करेगा क्या, ये ओपन एसक्यूएल आएगा, डीबीआई उसकी हेल्प से लाइब्रेरी यूज करके उसको नेटिव एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देगा यूजिंग लाइब्रेरी। क्लियर? It's DB dependent component. Third, it's a DB dependent component. Third, it resides on, कहाँ रहता है ये, एप्लीकेशन लेयर। Fourth, it's governed by the ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। ठीक है, अब देखो इसको ओपन एसक्यूएल क्यों बोलते हैं। देखो ओपन एसक्यूएल क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ओपन एसक्यूएल क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है डेवलप्ड बाय एसएपी। एसएपी ने आपको ऐसा बना के दिया है कि नीचे का डेटाबेस चेंज कर दो, आपको ओपन एसक्यूएल चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल ये कंपोनेंट चेंज करना है, ये कंपोनेंट विल टेक केयर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन एसक्यूएल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनलाइन डेटाबेस। क्लियर? यस, ओपन एसक्यूएल इज इनलाइन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनलाइन डेटाबेस। तो ये रहा वेदांत एसएपी आर्किटेक्चर का डेमो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो।